So yesterday, I received a call from one of my student and he said me, मैम पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, मैं अपने तरीके से मैक्सिमम एफर्ट्स देने का ट्राई कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम जैसे एग्ज़ाम पास आते जा रही है वैसे वैसे मेरा डर और बढ़ता जा रहा है। मुझे ये डर लग रहा है कि मेरा पेपर जो होगा वो कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर टफ आ गया तो मैं क्या करूँगा। एंड क्योंकि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि जैसे पहले अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया था वैसे ही कहीं ये अटेम्प्ट तो मैं वापस से दोबारा से फेल ना हो जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा आगे। सो आई आंसर्ड हिम द वेरी फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले तो भाई काम डाउन, जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ एंड 1 मिनट के लिए सारे थॉट्स को भूल जा जो भी तुझे आ रहे हैं इस वक्त, राइट। एंड लिसन टू मी केयरफुली। एंड मैं आप लोगों से भी आज ये चीज़ शेयर करने वाली हूँ दैट अगर आप भी एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा एंशियस हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो एंड आप पढ़ाई तो मैक्सिमम आपका इनपुट दे रहे हो, आपके एफर्ट्स दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉर्मल ना। मुझे मेरे सीए जर्नी के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम होता था। मैं तो इतनी ज़्यादा डर जाती थी कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी एंड मुझे बार बार ये ख्याल आता था कि भाई अब क्या होगा, मेरी पढ़ाई हो तो रही है बट मैं लिख तो नहीं पाऊंगी, मतलब सही से लिख तो पाऊंगी ना एग्जाम हॉल में, कैसे होगा क्या होगा, ये सोच सोच के लिटरली दिमाग खराब हो जाता था एंड मैं स्टडीज पे फोकस ही नहीं कर पाती थी। एंड आई एम डैम श्योर कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं पे ये चीज़ होती ही होगी कि आप पढ़ना तो चाहते हो लेकिन डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से, फियर की वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो स्टडीज पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो आज का वीडियो है आपके लिए एंड जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज इस तरीके के और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। एंड मैं गारंटी देती हूँ कि जो मैं आपको 3 टेक्निक्स आज बताने वाली हूँ उन टेक्निक से आपका ये जो प्रॉब्लम है फियर का, एंजाइटी का, वो पूरी तरीके से सॉल्व होने वाला है। ओके, तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि गाइस अगर आपको एंशियस फील हो रहा है, अगर आप डरे हुए हो तो दिस इज नॉट अ नेगेटिव साइन। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे तो डर लग रहा है, मुझे ये क्या हो रहा है, मेरे हार्ट बीट्स क्यों बढ़ रहे हैं, मुझे पाल्पिटेशंस क्यों हो रहे हैं। काम डाउन, दिस इज अ पॉजिटिव साइन दैट यू केयर फॉर योर स्टडीज, your results matter for you, your career matter for you। तो सबसे पहले तो उसको नेगेटिव एस्पेक्ट से देखने की जगह पे आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि हर कोई नॉर्मल स्टूडेंट जिसके लिए कोई चीज़ मैटर करती है, नॉर्मल स्टूडेंट भी छोड़ दीजिए, अगर मेरे लाइफ में मुझे मेरे लिए कोई चीज़ मैटर करेगी तो मुझे हमेशा उस चीज़ का कहीं ना कहीं पे डर तो रहेगा ही, राइट। उसी तरीके से अगर आपके एग्जाम्स आपके लिए मैटर कर रही है तो आपको उसका डर रहेगा ही। एंड ये एक बहुत अच्छी बात है गाइस, आप एफर्ट्स देना चाहते हो लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डोंट लेट दैट फियर ओवरकम यू, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर आप उस फियर को ओवरकम करने दोगे अपने आप पर तो फिर आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप एग्जाम में ब्लैंक आउट हो जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ एंड आप भी बिल्कुल नहीं चाहते हो, राइट। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए दैट डोंट लेट योर फियर ओवरकम यू। ओके, एंड ये किस टेक्निक से होगा, राइट। सबसे पहली सिंपल टेक्निक है अफर्मेशंस। आप अफर्मेशंस बोलना शुरू करिए दैट माई स्टडीज इज गोइंग रियली वेल, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई ऑल द एफर्ट्स, आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई विल क्लियर इन दिस एग्जाम, आई विल क्लियर इन दिस May 2026 अटेम्प्ट। इस टाइप के पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में आप बोलिए एंड आप देखोगे कि आपका जो फियर लेवल है वो अपनी आप डिक्रीज होते जा रहा है एंड आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अपनी आप बढ़ते जा रहा है एंड यू विल बी सेट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको अफर्मेशंस लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करो, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ऐप के थ्रू। मैं आपको 100%, मैं और मेरी टीम हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग आपसे कनेक्ट कर पाए एंड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, ठीक है। सेकेंड थिंग, विजुअलाइजेशन।
विजुअलाइजेशन क्या करना है मैम? सिंपल है, विजुअलाइज दैट यू आर सिटिंग इन योर एग्जाम हॉल, आपका क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है एंड आप जैसे ही उस क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे हो, यू आर फीलिंग सो सेटिस्फाइड, सो हैप्पी दैट ऑल द क्वेश्चंस विच आर इन द क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको आता है। आप आपका एग्जाम हॉल में बिल्कुल हैजल फ्री हो, बहुत एंशियस नहीं हो, आप पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो भी आपने पढ़ाई की थी, जो भी आप इतने दिनों से, इतने महीनों से मेहनत जो कर रहे हो, वो मेहनत रंग लाई है एंड आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं एंड आप बहुत अच्छे से उसका जो पेपर है वो राइट डाउन कर रहे हो, सारे आंसर्स आपका बहुत अच्छे से चल रहा है। ओके, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट जर्नलाइजिंग। Okay, what happens is when you journalize, you write down all your emotions, right? If you are feeling anxious, you'll write it down. If you are feeling weak, you are write it down, and within 1 week you will notice that whatever all your weakness is, you will find out that आप कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हो, आपकी वीकनेस कहाँ पे है, एंड ऑटोमेटिकली आपके जो ब्रेन की वायरिंग रहेगी वो आपको उन वीकनेसेस पर काम करने के लिए आपको मोटिवेट करेगी। Okay, so these are the 3 techniques which you should use in your routine life. Now if you are having your attempt in May 2026, then it is a must, guys. It is must that start doing it from today. And also अगर इसके अलावा अगर आपको इन डिटेल आपको ये जानना है that you how to revive your subconscious mind before studying, तो इसका एक सीरीज, सेपरेट सीरीज मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पर, जो कि बिल्कुल फ्री है, सिर्फ 3 मॉड्यूल्स है, सिर्फ 3 वीडियोस है, जिसको देख के मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका ये जो स्टूडेंट लाइफ है, आपका ये जो स्टडी फेज है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आप बेटर तरीके से फोकस कर पाओगे स्टडीज़ पर, एंड आपका जो ड्यूरेशन है, जो लॉन्ग स्टडी आवर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स के, 2 घंटे या 3 घंटा पढ़ाई हो रही है, 8-10 घंटा पढ़ाई नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो मेक श्योर यू वॉच दैट, एंड that's it for this video. Stay tuned and subscribe my channel if you are new. Share this video with maximum of all your friends so that they will also get the benefit from this video. Thank you so much. See ya.